जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम ने प्रेस इनकलाब श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में वादी भर से कई असातिज़ा ने शिरकत की। इनके जीपी फंड, छुट्टियों के तनख्वाह और मुलाजमीन के लिए ग्रेजुएटी के वाजिबात का तस्फिया जैसे मसाइल को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद शफी ने कहा कि असातिज़ा को इनके जीपी फंड की अदायगी नहीं की गई है। पिछले कुछ महीनों से इन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वो अपने तलबा के करियर को खतरे में डालने के हक में नहीं है, लेकिन इंतजामिया को यह समझना होगा कि इनकी ज़ेरे इल्तिवा तनख्वाहों के बगैर वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। ये सारा दो मामला थे हमारे जो अहम इशू थे। एक हमारा जीपी फंड जो इन सर्विस एम्प्लॉइज हैं, जो ओपीएस में काम ओल्ड पेंशन में काम करते हैं, 1,000 रुपया 500 रुपया महीना एक मुलाजिम सेविंग करता है अपनी किसी मतलब वहाँ मजबूरी में जो उसको ज़रूरत पड़े, चाहे वो बच्चे का एडमिशन हो यहाँ अपने मुल्क में या बाहर, चाहे वो बच्चे की शादी हो, चाहे खुदा न खास्ता घर में कोई क्रॉनिक बीमार हो, वो पैसा जमा होता है कि इसमें अर्जेंसी में मुझे काम आए। दूसरी बात है 31 मार्च से आज तक 10,000 लोग रिटायर हुए हैं जो पेंशनर्स हैं। उनके हक में जो ग्रेजुएटी होती है, कम्यूटेशन होती है, लीव सैलरी होती है या फाइनल जीपी फंड बिल उनकी भी है, वो भी ट्रेजरी में दोल चाट रही है। 31 मार्च से आज तक रिटायरीज का पैसा गवर्नमेंट के पास है, नहीं आया है। कई मामला नहीं है, मिड 2022 से ये मसला चलता आ रहा है और एक क्रोनिक इशू बना हुआ है। जीपी फंड जो हमारा अपना पैसा है, ग्रेजुएटी जो एम्प्लॉय रिटायर होता है उसका अपना पैसा है, उसको बच्चे के फ्यूचर के लिए वो इस्तेमाल होता है। लीव सैलरी हमारा अपना पैसा, हमारा अपना हक है, इसके लिए भी हमारी दर बदर की ठोकरें हम खा रहे हैं। और दूसरी जहाँ पर सैलरी की बात है, सैलरी भी पिछले 3 महीनों से डिले है, किसी को 20 तारीख पर मिलती है, किसी को 25 तारीख पर मिलती है। और जो लोन एम्प्लॉइज ने बैंक से लिया हुआ है, उस लोन जब 10 तारीख तक किस्तें जमा नहीं होती है तो भारी इंटरेस्ट से हमारे एम्प्लॉइज को जाना पड़ता है। और जीपी फंड का पैसा अगर आपको 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मिलेगा, आप कोई अपनी बेटी की शादी रोक तो नहीं सकता है, बेटे की पढ़ाई उसको रोक तो नहीं सकता है। कुल मिला के बात करें, जो आपके घर में क्रोनिक बीमार है वो एक एक दवाई की टिकिया के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए आपको नकद पैसा चाहिए। कोई इतना आपको नहीं कि आप लाखों लोग को कोई मदद के लिए दे सकता है। अब एम्प्लॉय जो गैजेटेड ऑफिसर है, जो लेक्चरर है, जो टीचर है, जो मास्टर है या किसी और महकमे में काम करता है, उसकी हालत भिखारी की जैसे बन गई है। अपना पैसा हम ढूंढते। और अलमिया की बात यह है, हमें बोला जाता है सेक्रेटरीट में आप बेटी की अगर शादी है तो दावत कार्ड लेके आइए, आप वो रुका जो आपके पास है वो लेके आइए, निकाह नामा लेके आइए, जो बीमार का जो वो टिकट है डॉक्टर की वो लेके आइए। तो जिनसे आप मिले सेक्रेटरीट में या अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उनसे आपकी बात हुई, उनको अपना अपना इशू एड्रेस? देखिए ये महकमे तालीम की अगर हम बात करें, ना ये डायरेक्टर को पर्टेन होता है, ना हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को पर्टेन होता है, ये पर्टेन होता है महकमे फाइनेंस को। इस मामले में हमने बार बार गुहार लगाई मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, और हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से बोले, हमें कहा जाता है वेरी सून पैसा आने वाला है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वेरी सून कब होगा।